आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस के डिफरेंसेस के बारे में। आप लोग जैसे जानते हैं कि जो मेटल होते हैं वो थ्री टाइप्स की मेनली होती हैं, जो कि सॉलिड लिक्विड और गैस है। और अक्सर एग्जाम में इन तीनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। कई बच्चे सही से आंसर लिख नहीं पाते हैं। आज आप लोग जो स्क्रीन पे आंसर देख रहे हैं, ये इतना अच्छा आंसर है कि आप छोटे में भी लिख लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीके में भी लिख लेंगे और टीचर इस पे मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकते। तो जैसे कि हम लोग क्या करेंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस को कुछ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिस्टिंग्विश करेंगे, उनके बीच अंतर है। पहली हमारी प्रॉपर्टी है शेप। तो जो सॉलिड की शेप होती है वो फिक्स होती है। जो लिक्विड की शेप होती है वो हम लोग जिस कंटेनर में या जिस वेसल में यानी जिस बर्तन में रखते हैं वो उसका शेप ले लेती है। जबकि जो गैस जो होता है वो भी वही करता है, जिस कंटेनर या जिस वेसल में उसे रखते हैं वो उस चीज़ का शेप ले लेती है। जैसे कि अगर हम उसे बैलून में रखते हैं तो अलग अलग बैलून का जो शेप होता है उसी के अनुसार जो गैस होती है वो अलग अलग शेप ले लेती है। अब ट्रक के टायर का शेप ले लेती है, जब हम लोग ट्रक के टायर में हवा भरते हैं, साइकिल के टायर का शेप लेते हैं, जब हम साइकिल के टायर में हवा भरते हैं। वॉल्यूम की बात की जाए तो जो वॉल्यूम होता है सॉलिड का वो फिक्स होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, और गैस का नॉट फिक्स्ड, इसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है। अब जानते हैं साइकिल की हवा टायर में हम लोग एक बार हवा भर देते हैं तो वो धीरे धीरे फिर अपने आप ही कम हो जाती है, चाहे आप उस साइकिल को चलाएं चाहे ना चलाएं, क्योंकि वो धीरे धीरे हवा निकलती रहती है। ऐसे अगर आप एक बैलून में हवा भर के रख दीजिए तो उस बैलून से धीरे धीरे हवा निकल करके ख़त्म हो जाती है। पार्टिकल अरेंजमेंट की बात करें, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स होती हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस में कैसे अरेंज होती हैं, तो सॉलिड में ये टाइटली पैक्ड होती हैं, ऑर्डरली एक ऑर्डर से होती हैं। लिक्विड में ये लूजली पैक्ड होती हैं और लेस ऑर्डरली, और इनका ऑर्डर जो होता है वो उतना मतलब कि फिक्स नहीं होता है। गैस में वेरी लूजली पैक्ड और रैंडम। तो गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही लूज पैक होते हैं और उनका जो ऑर्डर होता है वो रैंडम होता है, मतलब कहीं पे भी कोई भी पार्टिकल किसी भी मूवमेंट पे हो सकता है। पार्टिकल मूवमेंट की बात की जाए तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी जगह पर वाइब्रेट सिर्फ करते हैं, जबकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, एक लेयर से दूसरे लेयर पर वो लोग जाते हैं। और गैस में जो मॉलिक्यूल्स होती हैं वो फ्रीली और रैपिडली बहुत तेज़ी से ब्राउनियन मोशन करते हैं, यानी कि जिग जैग मोशन करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी की बात की जाए यानी कि दबाने की, तो सॉलिड में वेरी लो है, यानी किसी सॉलिड सब्सटेंस को आप बहुत कम दबा सकते हैं या ना ही दबा सकते हैं, एकदम ना के बराबर, नेग्लिजिबल जिसको कहते हैं। और लिक्विड में आप लिक्विड को भी थोड़ा दबा सकते हैं, नहीं तो ये भी एकदम नहीं है। जबकि गैस में कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, इसको आप बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। डेंसिटी की बात कीजिए तो सॉलिड की डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, लिक्विड की सॉलिड के कंपेयर में कम होती है, और गैस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। डेंसिटी डिफाइंड एज द वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। फ्लो की बात की जाए तो जो सॉलिड है डज नॉट फ्लो, वो फ्लो नहीं करते हैं, बहते नहीं हैं। लिक्विड फ्लोज इजली, लिक्विड जो होती हैं वो आसानी से बह जाती हैं। और गैस की बात करें तो फ्लोस एंड एक्सपैंड, गैस जो होता है वो फ्लो भी करता है और एक्सपैंड भी होता है। जैसे आप कोई परफ्यूम अगर या कोई डिओड्रेंट स्प्रे करते हैं तो वो जल्दी से पूरे रूम में एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात कीजिए तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच बहुत ही ज़्यादा फोर्स होता है। लिक्विड में जो होता है वो सॉलिड की तुलना में थोड़ा कम होता है, मॉडरेट। और गैस के में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक, एकदम कमज़ोर होता है। ऐसे एक इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात की जाए तो सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। लिक्विड में सॉलिड की तुलना में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, और गैस में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, सॉलिड और लिक्विड की तुलना में ज़्यादा होता है। अगर आप इनमें से कोई 5 पॉइंट भी लिखते हैं अपने आंसर में तो आपके आंसर बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। साथ में आप वो जो मॉलिक्यूल्स की जो शेप्स के फिगर होते हैं वो बना देंगे तो आंसर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।